2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चल के हमने काम किया है, चिकित्सा सेवा मुहैया कराया है। ऐसा कोई गांव अछूता नहीं है जहां मैंने काम नहीं किया है। विकास देख जनता क्यों न काम बोले, एनडीए का मजदूर के रूप में उनके लिए काम करते हैं। आने वाले भविष्य में जो अच्छा कैंडिडेट होगा हम लोगों को उसी को वोट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। लगातार बिहार में हम बने हुए हैं और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति, वहां हुए विकास कार्यों को भी आपको दिखा रहे हैं, जो कि विधानसभा चुनाव का समय है और ऐसे में गांव ग्रामीण क्षेत्रों में क्या माहौल है ये लगातार दिखाने की कोशिश हो रही है। और इस कड़ी में लगातार जो पार्टी के कार्यकर्ता है या नेता है, जो विधायक है, सांसद है, उनसे भी मिलते जुलते रहते हैं। अभी देखिए, ये तरियामा पंचायत है और तरियामा पंचायत के जो वर्तमान मुखिया है उनका ये आवास है। मुखिया प्रतिनिधि जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर। और बड़ी बात ये है कि यहाँ भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र जी भी जुड़ने वाले हैं, जो इस पंचायत में पहुंचे हैं, खासतौर पर सिमरी बख्तियारपुर की जनता को किस तरह एनडीए की ओर अग्रसित की जाए इसकी तैयारी करते हैं। और अभी लोगों को यही समझा रहे थे कि आखिर आगामी चुनाव में जो एनडीए की रणनीति है वो किस प्रकार की होगी, किस तरह चुनावी मैदान में यहाँ पर जनता चुनाव लड़े और किस तरह जो विकास के अछूते काम है यहाँ पर उन्हें पूरा कराया जाए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। घूमते फिरते आपसे मुलाकात हुई है और जहां तक आपकी बात करें तो योगदान बहुत सारे रहे हैं, लेकिन खुलकर पॉलिटिक्स में अभी आपकी रुचि दिख रही है। सिमरी बख्तियारपुर में हम हैं तो सिमरी से ही शुरू करेंगे। यहाँ विधायक भी है, सांसद भी है, तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन विकास के कार्य फिर भी अछूते रह गए हैं। किससे जिम्मेदार मानते हैं? ये तो जिम्मेदारी यहाँ के राजनीति करने वाले लोगों की ही है, जिन पर ये जिम्मेदारी जनता ने सौंपी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभाया है और इसीलिए मैं यहाँ पर जनता के बीच में आया हूँ कि जनता एनडीए को स्वीकार करें, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करें। और भारतीय जनता पार्टी का काम पूरे देश में अभी दिख रहा है और सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में भी अगर जनता मौका देती है तो यहाँ भी सेवा का लाभ लोगों को मिलेगा और विकास की बयार बहेगी। यहाँ भी जहाँ तक सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र की बात मैं करूँ तो सिमरी बख्तियारपुर का आधा भाग कोसी बांध के अंदर है, आधा भाग कोसी बांध के बाहर है। कोसी बांध के बाहर की स्थिति थोड़ा बहुत ठीक दिखती है, लेकिन अगर कोसी बांध के अंदर कदम रखें तो पता चलता है कि आज भी लगभग 50 साल पीछे के समय में हम पहुंच गए। ना यातायात की सुविधा है, बिजली की सुविधा नहीं है, पढ़ाई लिखाई की सुविधा नहीं है, स्कूल का भवन बना हुआ है लेकिन शिक्षक नहीं पहुंच रहे, बच्चे तो पहुंच ही नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में जो ये बेसिक बात होती है लोगों के लिए, उसका पूरा अभाव मुझे नजर आता है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से को मौका देने के बाद इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। जहां तक हम लोगों ने सिमरी को देखा है, कई जगह पर सर्वे भी हमने किया है और लोगों की जो राय निकल कर आती है, एक साल में देखिए वर्मा जी आए थे 2 दिन पहले इसी पंचायत में, उन्होंने अपनी उपलब्धि बताई और लगभग उन्होंने कहा कि हमने 1 साल के ट्रम में 250 करोड़ से ऊपर का काम सिमरी बख्तियारपुर और आसपास के क्षेत्रों में किया है। जो विधायक यहाँ के हैं उनके पास फुर्सत नहीं है लंबी लंबी गाड़ियों के काफिले से। हालांकि अब दिखता है कि वो भाई पटना से आने वाली कोई लोकल ट्रेन पकड़कर एक डब्बा में घुसते हैं और वो फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं। तो क्या अब जब चुनाव का समय, और आज आप भी, आरोप तो आप पे भी लगेगा, आज आप भी आए हैं, डॉक्टर को कहाँ फुर्सत है भाई साहब एसी कमरे से निकले और यहाँ गर्मी में मुखिया जी का पंखा लगा हुआ है वहां बैठे। तो ये क्या चुनावी रणनीति बन रही है या कोई और स्ट्रेटेजी है? क्या सोचते हैं आप लोग? इस क्षेत्र के लोग मुझे आज से नहीं 15 सालों से जानते हैं। एसी कमरे की बात तो छोड़ दीजिए, मैं वैसे जगह पर अपना शिविर लगाता हूँ जहाँ जाने की भी सुविधा नहीं होती है। पैदल चल के 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चल के हमने काम किया है और वो चिलचिलाती धूप में मैं लोगों के बीच जाता हूँ। एसी कमरा तो बहुत दूर की बात है, पंखा भी नहीं मिलता है वहाँ।
ऐसे ऐसे जगह पर हमने काम किया है, लोगों को चिकित्सा सेवा मुहैया कराया है। चिकित्सा सेवा अभी मेरे हाथ की बात है, वो मुहैया कराता हूँ लोगों को। उसके अलावा भी शिक्षा के क्षेत्र में वो प्रतियोगिता कराते रहता हूँ। उस समय भी हम एसी का कमरा नहीं खोजता। विकलांग लोगों को मैंने अंग प्रदान किया है। कई सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनके पिता असमर्थ हैं उनकी शादी करने के लिए। मैं वैसे करीब करीब दर्जनों बच्चियों का शादी में शरीक हुआ और उस शादी को मैंने कराया है और उसमें खर्च वहन किया है मैंने। तो आपका कहना एक तरह से ठीक है कि डॉक्टर का जो पेशा होता है एसी कमरे में ही बीतता है, लेकिन सब डॉक्टर ऐसे नहीं होते। आप अगर जनता के बीच में जाएं तो आप किसी गांव में जाएंगे तो हमको लगता है कि ऐसा कोई गांव अछूता नहीं है जहां मैंने काम नहीं किया है, जहां मेरा शिविर नहीं लगा है, जहां मैंने लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया नहीं कराया है। इसके अलावा जो लोग हमारे यहाँ मिलने जाते हैं, रात में 10 बजे हमारा दरवाजा खटखटाया जाएगा तो रात में 10 बजे भी 12 बजे भी मैं अपने घर से निकलता हूँ और उनसे मिलता हूँ, उनकी समस्या को सुनता हूँ। हो सकता है सारी समस्याओं को मैं निदान नहीं कर सकूँ, लेकिन भरसक मैं प्रयास करता हूँ उसका समस्या का निदान हो जाए। हम अपने स्तर से अगर आधे लोगों का समस्या भी अभी निदान कर पाता हूँ तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ इसका। लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया और उसी आधार पर, उसी सेवा के आधार पर आज मैं लोगों के बीच आ रहा हूं कि लोग मुझे अगर अगले विधानसभा में मौका देते हैं तो मैं लोगों के बीच और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाऊंगा। एक सवाल और है और ये सवाल सिमरी बख्तियारपुर के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तकरीबन 30-35 हज़ार यहाँ पर माइनॉरिटी आबादी है और इस सीट पर अगर देखेंगे तो अधिकतर राज जो है वो घराने का ही रहा है और लड़ाई लंबी चली है। आपके जो सांसद है मधेपुरा वो भी इस सीट पर विधायक रहे हैं, अरुण यादव रहे हैं आपके, और यूसुफ जी अभी है। अभी आप तरियामा ही घुसे होंगे, सड़क की स्थिति देख लीजिए, खासकर जो गांव को जोड़ती हुई सड़कें हैं वो खुद बयां करती है कि भाई यहाँ कोई विकास करा दो, बड़ा एहसानमंद जो है ये गांव आपके लिए रहेगा। हमने सांसद जी से भी यही सवाल किया था कि आखिर जनता कब तक झेलती रहेगी इस दुविधा को। आपको क्या लगता है जो विधायक हैं अभी वर्तमान में यूसुफ सलाउद्दीन जी, वो प्रयास नहीं कर पा रहे हैं या बिहार सरकार की बहुत बड़ी फंड दी है? अभी देखिए नेशनल हाईवे बन रहे हैं जहां पहुंचना मुश्किल था, लोग नाव का सहारा लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, वहां पर 120 की रफ्तार में आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। इतना सब होने के बावजूद सिमरी आखिर इतना क्यों पिछड़ रहा है? सिमरी को इतना पिछड़ा क्षेत्र अभी क्यों मान रहे हैं? मैं किसी भी विधायक या सांसद पर मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन सच बात यह है कि काम करने का इच्छा शक्ति होना चाहिए। आप लोगों के बीच में जब तक जाएंगे नहीं, लोगों की समस्या को सुनेंगे नहीं, आप उस दिशा में प्रयास नहीं कर सकते। आप एसी रूम में बैठ के जनता की सेवा का बात नहीं कर सकते, जनता की सेवा के लिए आप कानून नहीं बना सकते, जनता की सेवा के लिए आप नियम नहीं बना सकते, योजना नहीं बना सकते। तो उसके लिए जनता के बीच में जाना पड़ेगा जी। और जनप्रतिनिधि का ये दायित्व भी है और कर्तव्य भी है कि वो जनता के बीच में जाए, उनकी समस्याओं को सुने और उनकी समस्याओं के निदान के लिए अपना कदम बढ़ाए। एक सवाल और है, आपने हालांकि जिक्र किया और थोड़ा सा हिंट जनता को दिया है, आप भी लगातार घूम रहे हैं, कई चेहरे हैं दावेदार के तौर पर। पहले तो ये समझना जरूरी है कि सीट किसके पाले में जा रहा है आपके एनडीए गठबंधन में। अगर मान के चलिए यहाँ से दावेदारी आपको मिल जाती है, क्योंकि जो सर्वे चल रहा है या जो रिपोर्ट्स यहाँ से जा रही है उसमें लोग कह रहे हैं कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है, तभी सिमरी का विकास हो पाएगा। तो क्या लगता है बदलाव कर पाने में आप पूर्णतः सक्षम हो पाएंगे? यहाँ की जनता एनडीए के साथ इस बार आने वाली है, फिर घराने के साथ चली जाएगी? जनता तो अपना मूड बना चुकी है कि एनडीए के साथ ही जाएगी और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ इस बात के लिए कि अगर एनडीए को मौका मिलता है तो इस क्षेत्र का विकास पूरी रफ्तार में होगा और
अभी की जो स्थिति है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, राज्य में एनडीए की सरकार होगी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि होंगे वो एनडीए के होंगे, तो ये सारे काम पूरे हो जाएंगे। लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उन पर काम करने के लिए बाध्य होंगे हम लोग काम करेंगे इस पर और लोगों की इच्छा को पूरा करेंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने अपने संदेशों में खुलकर अपनी बातें रख दी है और यहाँ पर देखिए, चूंकि तरियामा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भी यहाँ बैठे हैं, सरपंच साहब यहाँ पर बैठे हैं, उधर वार्ड सदस्य आपको देख रहे हैं, तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। मुखिया जी से भी हम कुछ सवाल करते हैं और उससे पहले अगर समझने वाली बात ये है कि जो सांसद है वो एनडीए घटक दल से है और महागठबंधन के यहाँ पर विधायक है, तो जो समस्याएं हैं यहाँ पर इस विधानसभा में, उस समस्या की मुख्य जड़ ये भी है। ठेकेदार साहब, एक सवाल आपसे भी, आपने भी बहुत सारे चुनाव देखे हैं, खुद पंचायत को मैनेज कर रहे हैं, तो पंचायत से बढ़कर मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा की राजनीति होती है या लोकसभा की राजनीति होती है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या समीकरण इस बार सिमरी की जनता बनाने जा रही है? समीकरण अच्छा है, पूरा जनता एनडीए के साथ है। हम लोग कार्यकर्ता के रूप में, मजदूर के रूप में उनके लिए काम करते हैं और जन जन तक माननीय मोदी जी का, माननीय सांसद साहब का और जो भी हम लोग के ऊपर के प्रतिनिधि हैं, नेतागण हैं, उनके जो काम है उनको हम लोग जनता में जाके जागरूक करने की कोशिश करते हैं। सांसद जी आए थे अभी, उन्होंने कई सौगातें दी है, खासकर आपके गांव के लिए भी, मुख्य सड़क के लिए भी उन्होंने अपनी बात उठाई। एक बोर्ड वहां पर दिखता है कि भाई यह विकास कार्य यूसुफ सलाउद्दीन द्वारा किया जा रहा है। मुख्य सड़क की बात हो रही है आपकी, वो नाले का है या सड़क का है पता नहीं चलता, सिर्फ बोर्ड ही लग रहा है अभी विधायक जी द्वारा, या कुछ काम वाम भी आपके? वो सड़क विधायक जी के द्वारा बन रहा है। हाँ। जो कि तरियामा चौक से लेके तुर्की स्कूल तक है। हाँ। वो विधायक जी के द्वारा बन रहा है और अच्छे कार्य है वो भी। हाँ। जो कि हम लोग के समाज में हो रहा है, चाहे घटक दल कोई भी हो, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, लेकिन वो कार्य अच्छे हो रहा है। और जहाँ तक रहा, आपने रोड का थोड़ा देर पहले सवाल उठाया था, तो माननीय मंत्री रत्नेश सारणी का हम लोग धन्यवाद का पात्र बनते हैं। वो पहाड़पुर से लेके तरियामा होते हुए, लगमा होते हुए सीधा ही तक का हम लोग का टेंडर करवा दिए हैं। ये रोड मुख्य रूप से 5 से 6 महीने में चालू हो जाएगा। और हम सांसद साहब आए, हम लोग को एक अच्छी सौगात दिए, जो कि नरैया घाट एक है, तुर्की में पड़ता है, वो तुलसाई के रूट में पड़ता है। वो रोड और तो पुल जो है अतिशीघ्र वो बोले आपका काम हम करवाने का प्रयास करेंगे। और माननीय सांसद साहब ने एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी हम लोग को आश्वासन दिया कि आप लोग को बहुत जल्द। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल, उप स्वास्थ्य केंद्र पर आए और आपका चूंकि पैसा वही है, तो स्वास्थ्य केंद्र तो बने हुए हैं, भवन निर्माण भी स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार दौरा कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर उप स्वास्थ्य केंद्रों पर जब हमारा जाना होता है, गांव वालों की शिकायत रहती है कि डॉक्टरों की कमी है। ऊपर तक पहुंचा रहे इस संदेश को आप लोग? अगर बिहार में एनडीए की सरकार पुनः आती है तो क्या इन सारे समस्याओं का निदान होगा? बिल्कुल निदान होगा। अभी जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, हमारे सरकार के पास जितने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, वो सारे लोग काम कर रहे हैं। और उप स्वास्थ्य केंद्र में भी पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी रहती है, डॉक्टर्स की ड्यूटी, एक डॉक्टर्स की ड्यूटी रहती है और पैरामेडिकल स्टाफ्स रेगुलर रहते हैं वहाँ पर। जहाँ जहाँ भी उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, हर जगह जाता है। खासकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ भी है, वहाँ पर 24 घंटे की सेवा मिलती है। अभी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा मिलती है और जिला अस्पताल में तो मिलती ही है। तो ये सब काम तो एनडीए की सरकार में हो रहा है, पब्लिक को मिल रहा है। अभी जैसे मुखिया जी बताए, यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र बनने का, यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा, यहाँ भी लोगों को सुविधा मिलने लगेगा, उसमें कोई कमी नहीं है सरकार की तरफ से। बिल्कुल। तो मतलब धीरे धीरे जो काम रुके हुए हैं वो सारे होंगे, और अगर इस बार आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार पुनः आई तो जो समस्या दिखती है वो भी दूर हो जाए? बिल्कुल दूर होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा मुखिया जी, क्या मैसेज और संदेश इस बार तरियामा की जनता को आप देंगे, खास तौर पर कि क्या सोचकर इस बार मतदान हो, क्या देखकर उम्मीदवार का चयन पार्टी करे,
चाहे एनडीए के करे, एक दावेदार आपके साथ भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो कैसे उम्मीदवार को आप लोग इस बार जिताने का प्रयास करेंगे? ये चीज तो जनता पर निर्भर करता है। हाँ। जनता विकास देख के, जनता क्यों न काम बोले एनडीए का, हाँ। और चाहे मुखिया जी का, जनता से पूछा जाए कि एनडीए का सरकार बनेगा कि माननीय मुखिया जी को मतलब काम एनडीए के सहारे ही किया है, हाँ। तो जनता क्यों नहीं बोलेगा, हम अपने मुख से क्यों बोलेंगे? बिल्कुल, तो देखिए मुखिया जी कह रहे हैं कि हम एनडीए में ही हैं, तो एनडीए ही चाहेंगे। सरपंच साहब भी यहाँ है, और एक ग्राम पंचायत को चलाने में सरपंच साहब की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरपंच साहब, बहुत तरह की चीजें हैं यहाँ पर, खासकर भय, भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार, इन चीजों से ही गांव को जाना जाता है। कैसी स्थिति जो है वो अभी वर्तमान समय में जो यहाँ के एमएलए साहब है या अन्य लोग हैं, कैसा कुछ संतुलित है यहाँ की व्यवस्था, या अभी भी डगमगाई हुई स्थिति ही है? अभी तक तो यहाँ भी डगमगाया हुआ है। आने वाले भविष्य में जो अच्छा कैंडिडेट होगा हम लोगों को उसी को वोट करेंगे। तो किस तो और आप लोग जाने वाले हैं इस बार, एनडीए या अभी महागठबंधन? कैसे बता देंगे कि किस ओर जाएंगे? अच्छा, अभी नहीं बताइएगा ना, अभी खुलने वाला नहीं है पता? ना। अच्छा कैंडिडेट हम लोग देखेंगे जो सही में ही करने वाला है, उसी को हम वोट करेंगे। बिल्कुल, तो अब वो चकमाचौंध वाली राजनीति इन क्षेत्रों में नहीं चलने वाली है। धरातल पर जुड़े, जमीन से जुड़े नेता को यहाँ की जनता प्राथमिकता देने वाली है। और यहाँ देखिए एनडीए के तमाम जो लोग हैं वो मौजूद है, और लगभग सभी लोग एनडीए से जुड़े हैं। कुछ लोगों का विचार दूसरे दल की ओर भी है, तो उनका भी सम्मान है, लेकिन आवश्यकता वही है। लगातार जो अपील हम करते हैं कि विधानसभा के इस पवित्र पावन त्योहार में हिस्सा जरूर ले। अगर आप बाहर भी रहते हैं तो अपने क्षेत्र में आकर एक बार मतदान जरूर करें, क्योंकि आपका एक वोट ही आपके क्षेत्र को विकास की गति दे सकता है। और अगर आपके क्षेत्र से आप वोट नहीं करते हैं, दुर्भाग्य से कोई और चुनाव जीत कर जाते हैं, तो समस्याएं जस की तस रह जाएगी। इसलिए वोटिंग जरूर करें। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका भी धन्यवाद, मुखिया जी आपका भी धन्यवाद, और इधर वार्ड सदस्य साहब, सरपंच साहब, तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।